सुरेंद्र दुबे भाई साहब, आप लखनऊ में बैठे हैं और पूरा आपके सामने है ये कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है, खास करके पिछले 30-35 वर्षों से हालांकि ये राजनीति हो रही है, और ये 1967 की बात है तो और पुरानी है। क्या आपको लग रहा है इस जजमेंट के बाद क्या असर पड़ेगा हिंदू मुस्लिम राजनीति पर, क्या असर पड़ेगा बीजेपी की राजनीति पर? हालांकि बीजेपी के एक एमएलसी हैं जो वहां के, उन्होंने कहा कि ये बेहद असंवैधानिक फैसला है। बाकायदा उन्होंने दिया है, अलीगढ़ के बीजेपी के एमएलसी हैं मानवेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अधिकारों का असंवैधानिक प्रयोग किया है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, कोई अपमानना हो तो वो भी झेलने को तैयार हूं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आज के फैसले से संविधान की आत्मा की हत्या हुई है। आर्टिकल 30 के खिलाफ है। एमयू ने न तो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित है और न ही अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रशासित है। इतना साक्ष्य ही पर्याप्त है कि ये साबित करने के लिए कि इसे अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मतलब वो कह रहे हैं न तो यहाँ अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित है, जबकि सब लोग जानते हैं कि इन्होंने इसकी स्थापना की है, और ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासित भी नहीं है। आप क्या देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम राजनीति को, इससे क्या होगा, इस पर क्या असर पड़ेगा हिंदू मुस्लिम राजनीति पर इस फैसले से? देखिए और एक धनंजय लाइन जी, और भी ये, और एक लाइन ये भी कि बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है। बीजेपी के लिए झटका है। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रचूड़ जी ने जो मंदिर वाले जजमेंट में जो उन्होंने नाइंसाफी की थी मुसलमानों के साथ, वो दो जजमेंट में, एक मदरसा एक्ट में और एक अभी एएमयू के मुकदमे, दोनों मुसलमानों के पक्ष में दे करके उन्होंने अपनी कुछ गर्द छाड़ने की कोशिश की है। अब देखिए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा इसमें पूरे देश के हिसाब से हमारे योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। और अभी तो लेटेस्ट आप भी देख ही रहे, बटेंगे तो कटेंगे, तो जाहिर है किसके बांटने की बात करते, किसके काटने की बात करते हैं। तो ऐसे में जो मुस्लिम संप्रदाय काफी आहत था और अपने को असुरक्षित और अकेला महसूस कर रहा था, आज के जजमेंट से उसमें आशा का संचार हुआ है। और वो लोग इसको एक बड़ी जीत मान रहे हैं कि चलो कम से कम हमारी यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस माना गया। लेकिन जजमेंट तो देखिए अधूरा है एक तरह से। तो उनका वो पिछला जजमेंट तो उन्होंने सेटिसाइड कर दिया कि नहीं वो गलत था, लेकिन साथ में कहा कि 3 जजों की बेंच अभी ये तय करेगी कि किन तथ्यों के आधार पर कैसे माइनॉरिटी स्टेटस किसी यूनिवर्सिटी को दिया जा सकता है। और जजमेंट तो आप जानते हैं बहुत साल लगते, यही मुकदमा सन 65 से चलते चलते अब आया। कोई खेल हो सकता है। अब मुझे लगता है कि अपने चंद्रचूड़ साहब का ये एक आर्ट रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। हालांकि उन्होंने बहुत से ऐसे मामलों में निर्णय दिया जिसमें उनकी तारीफ भी की गई। मैं इस पर्टिकुलर में 2-3 बातें कह के बताना चाहूंगा। जैसे अडानी वाले मामले में ऐसा हम लोगों को लगा कि भाई ये बिल्कुल अडानी की पूरी जांच करा डालेंगे। फिर एक जांच कमेटी बनाई जिसमें कामत साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, और फिर उसमें अडानी के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई, और सेबी ने कह दिया कि अब हमारे जहां तक जांच करनी है, जहां तक इनके हाथ है, वहां तक हम जांच कर ही नहीं सकते। अब वो खुद फंसी हुई वो एक अलग बात है। उसके पहले पेगासस के मामले में ऐसा लगा कि ये बिल्कुल उलट देंगे, वहां भी एक कमेटी उन्होंने बनाई, उसने भी कुछ नहीं किया। तीसरे मामले में वो जो तेजस विमान था उसमें भी ऐसे ही किया गया। और अभी ये क्या कहते हैं जो राम मंदिर वाले में, वो खुद ही कह रहे कि हमने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई ना कोई ऐसा ग्रे एरिया छोड़ देते अपने जजमेंट में कि इनकी वाहवाह भी होती रहे चंद्रचूड़ साहब की,
और सरकार जब चाहे तो उस चोर दरवाजे से निकल के सुरक्षित निकल जाए। तो मैं अभी भी मानता हूं कि ये जो 3 जजेस की डिवीजन बेंच बनाई गई है, जिसका ये जो भार सौंपा गया, ये काफी रिस्की है और हमारे यहाँ जिस ढंग से जुडिशरी चल रही है उसमें जी, हमको कोई बहुत अच्छी उसकी उम्मीद नहीं कर सकते, जैसा हमने अभी तक देखा। जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी के लिए तगड़ा झटका है और आप कह सकते हैं कि चंद्रचूड़ साहब ने जाते जाते योगी के सर पर बम फोड़ दिया एक मदरसा एक्ट में, जिस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत हद तक थी। मदरसों पर पूरा चुनाव लड़ा गया, मदरसों पर पूरी बीजेपी की राजनीति है। और दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो एक पढ़े लिखे वर्ग और दूसरे ढंग की बात है, ये मदरसा एक्ट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से। तो ये जी, दोनों मामले में चंद्रचूड़ ने बीजेपी को जाते जाते कह दिया कि भाई हमको ये मत समझो कि हम सब तुम्हारे लिए करेंगे। अब कुछ मन में शंकाएं हैं, वो भी बात कर लें। मैं ऐसा मानता कि उन्होंने जाते जाते वो बहुत अच्छे जज के रूप में याद किए जाते अगर उन्होंने आरती नहीं गाई होती। अब आरती गाई तो कुछ तो मिलना चाहिए था। मुझे पता नहीं कि अभी मिला कि नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता कुछ मिलना चाहिए। ऐसे ही आरती कोई नहीं गाता है। और बीजेपी का भी एक अंदाज है कि जिससे भी वो आरती गवाते हैं उसको देते जरूरत, ताकि आने वाले लोगों के पता रहे कि भाई जो जो हमारे साथ आता है उसको कुछ ना कुछ देते हैं, खाली हाथ किसी को नहीं देते हैं। तो चंद्रचूड़ साहब की अपनी जो मतलब एक कालीमा थी, उसमें काफी हद तक इन 2 जजमेंट से कमी आई है। लेकिन जो उन्होंने मंदिर के जजमेंट में किया और जिस ढंग से उन्होंने आरती गाई अपने घर में प्रधानमंत्री के साथ, और फिर उस आरती को जस्टिफाई किया और गलत किया, जी, उस ठीक है। दृष्टि से वो याद ऐसे किए जाएंगे उन 2 मुकदमों के कारण।